आज के वाक़े के ऊपर क्या कहेंगी? बहुत ही तकलीफ़देह था, बहुत तकलीफ़देह। वो देखते ही हम बिल्कुल हमारा तो मैं क्या मैं पूरा दिन बहुत ख़राब हुआ, दिल बहुत ख़राब। केपी की हुकूमत की नाइली नज़र आ रही है वहाँ आपको? देखिए मैं आपको बताऊं, हम बहुत जाते हैं। किसी ने ये भी बात की कि अलीमा खान के लिए भी हेलीकॉप्टर आया था। देखिए हम वहाँ फंस गए थे जब इनकी बेटी मेरी भांजी और मैं फंसे थे। उसको कि 30 घंटे लग गए थे, जबकि 5 पुल टूटे थे तो लोग काफ़ी सियाह फंस गए थे। 70-80 लोगों को हेलीकॉप्टर ने बचाया था, अगले दिन लाके मतलब निकाला था वहाँ से, और हम आखिरी थे जिनको निकाला था, शुरू वाले नहीं थे। मरियम नवाज ने आपके बयान के ऊपर सेकंड किया कि अलीमा खान कह रही है कि इमरान खान माइनस हो गया। एक सेकंड, असेंबली की तकरीर में ये एक सेकंड यार, असल में वो बेचारी कहते हैं ना, इमरान खान पढ़े लिखे नहीं है और पढ़े लिखे होने की भी कोशिश नहीं करते, ना ही अंग्रेजी समझ आती है। माइनस इमरान खान को कौन करने की कोशिश कहा था? उन्होंने 3 दफ़ा कहा था। पहले उन्होंने कहा था कि वो पीर को आएंगे, फिर उन्होंने कहा था वो मंगल को आएंगे, फिर उन्होंने कहा था शायद वो बुध को नहीं, जुमेरात को आएंगे। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जब वो आएंगे उसका इम्पैक्ट आपका क्या ख्याल है? आपको भी ख्याल है कि पड़ेगा ना, जब लॉ मेकर्स आके सारे MPs आके यहाँ बैठेंगे, क्योंकि उन्होंने इमरान खान का फ़ैसला लेना है, उनकी मशावरत लेनी है अंदर से। तो जब यहाँ आके बैठेंगे तो कितनी देर ये मरियम नवाज़ का जेल इनको बाहर बैठा सकता है, कितनी देर? सवात के वाक़े के ऊपर क्या कहेंगी? बहुत ही तकलीफ़देह था, बहुत तकलीफ़देह। वो देखते ही हम बिल्कुल हमारा तो मैं क्या मैं पूरा दिन बहुत ख़राब हुआ, दिल बहुत ख़राब। केपी की हुकूमत की नाइली नज़र आ रही है वहाँ आपको? देखिए मैं आपको बताऊं, हम बहुत जाते हैं। किसी ने ये भी बात की कि अलीमा खान के लिए भी हेलीकॉप्टर आया था। देखिए हम वहाँ फंस गए थे जब इनकी बेटी मेरी भांजी और मैं फंसे थे। उसको कि 30 घंटे लग गए थे, जबकि 5 पुल टूटे थे तो लोग काफ़ी सियाह फंस गए थे। 70-80 लोगों को हेलीकॉप्टर ने बचाया था, अगले दिन लाके मतलब निकाला था वहाँ से, और हम आखिरी थे जिनको निकाला था, शुरू वाले नहीं थे। मरियम नवाज ने आपके बयान के ऊपर सेकंड किया कि अलीमा खान कह रही है कि इमरान खान माइनस हो गया। एक सेकंड, असेंबली की तकरीर में ये एक सेकंड यार, असल में वो बेचारी कहते हैं ना, इमरान खान पढ़े लिखे नहीं है और पढ़े लिखे होने की भी कोशिश नहीं करते, ना ही अंग्रेजी समझ आती है। माइनस इमरान खान को कौन करने की कोशिश कर रहा है? हुकूमत कर रही है कि नहीं? माइनस नहीं कर रही, उसको बंद कर दिया अंदर। माइनस कौन कर, किसको तकलीफ है? आज अगर इमरान खान से इनको डर ना होता तो आज इमरान खान जेल में ना होता। ये मैं आपको बताऊं मैडम, जितना इनका खौफ, एक सेकंड, जितना इनका खौफ बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा, कि इन्होंने मुलाकातें भी सारी बंद कर दी हैं। इसका मतलब केस भी नहीं लगा रहे, इमरान खान की मुलाकातें बंद हो गई हैं। इसका क्या मतलब है? कि इनका खौफ कम नहीं हो रहा। ये डाके और जजेस के ऊपर भी डाल रहे हैं, कम नहीं हो रहा, इनका बढ़ता जा रहा है, खौफ बढ़ रहा है इनका, क्योंकि लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है और इनका खौफ बढ़ रहा है। मैडम ये बताइए, हुकूमत में से कोई ताज़ीद के लिए जाएगा जो सवात वो वाक़े में गए? सलमान अकरम राजा गए हैं कल, मैं कहना गए हैं। मैडम ये बताइएगा, पिछले मंगल को आप आई थी तो आपसे ये सवाल हुआ था कि जो बजट पेश किया गया है उसकी वजह से आप समझते हैं कि इमरान खान को माइनस किया गया है, उन तमाम MNA MPs को घर जाना चाहिए अगर वो बोझ नहीं उठा सकते? ये नहीं मैंने कहा था, आप भी गलत कोट कर रहे हैं। मैंने ये कहा था कि इमरान खान एक दफ़ा कह के भेज चुके हैं कि जो लोग विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं या जो बोझ नहीं उठा सकते, इमरान खान किसी को बुरा भला नहीं कह रहे, वो सिर्फ कह रहे हैं कि जो बोझ नहीं उठा सकते, क्योंकि बोझ है, इमरान खान का बोझ है। क्योंकि जब इमरान खान की कोई बात करता है तो उनके पीछे फ़ोन कॉल चली जाती हैं, और वो इस चीज़ को समझते वक्त वो कह रहे हैं कि अगर नहीं बोझ उठा सकते तो बेहतर है कि वो अपने ओहदे छोड़ दें। इसमें कौन सी गलत बात है? अली गंडापुर ने जो बजट पेश किया है उस पर बहुत तनकीद हो रही है, उन पर आपने भी हमने, क्योंकि हमें 5-6 हफ्ते से इमरान खान ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि लोग आके मिलें, सुप्रीम कोर्ट पे जाएं। वो तो एंड में कहा, उसने कहा था रेजोल्यूशन पेश करें, आप कोर्ट्स में जाएं, आप पिटिशन डालें। ये तो मई से बात चल रही है, तो और उसमें कोई गलत बात नहीं है। बात वही आ जाती जो इमरान खान कहते हैं, अगर सारे टाइम पे सुन लें तो फिर कोई मसला ही नहीं होगा। थैंक यू।
क्या कहेंगी, आज फिर पैदल वहाँ से सफर करके आ रही हैं? साहब एजाज हमें वहाँ उतारते हैं गोरखपुर पे। हाँ, एजाज आपको वहाँ से वर्जिश करवाते हैं। 8 किलोमीटर ये चलवाते हैं। वो मरियम नवाज शायद इससे खुश होती होगी, लेकिन वो बेचारी को ये नहीं पता कि हमें इन चीज़ों से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। हमें 100 किलोमीटर चलना पड़े तो भी हम चल लेंगे, हमें इन चीज़ों से नहीं फ़र्क पड़ता। ये जो गाड़ियों से नहीं उतर सकते और इनको एयर कंडीशनर के बगैर आदत नहीं है, कई लोगों को नहीं है, हमें है। और जब आपका जज्बा हो और आपको पता है कि इमरान खान के लिए जितने लोग यहाँ आते हैं ये हमारी सपोर्ट के लिए आते हैं, इनकी सपोर्ट होती है तो शायद हमें इजाज़त मिल जाती है, नहीं तो 4-4 घंटे यहाँ बैठा के फिर ये इजाज़त ये बताइएगा, वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से 3 दफ़ा मुज़ाकरात की दावत दे दी गई है, बैरिस्टर गौर की तरफ से मुसाफा भी किया गया असम्बली के अंदर। क्या अब मुज़ाकरात की कोई आने वाले वक्त में कुछ चांसेस हैं या नहीं, ज़रा ये बताएं। किसके साथ? वज़ीर-ए-आज़म ने दावत दी है। शहबाज शरीफ जी। इमरान खान पिछली दफ़ा कह तो चुके थे कि हम उनसे बात करेंगे, माशाल्लाह में तो उनसे बात करना चाहिए जिनके पास हुकूमत हो। इन बेचारों के पास क्या है, ये तो वही करते हैं जो इनको ऑर्डर आता है। इनकी ये तो सिर्फ बेचारे वो हैं 17 सीटों वाले के पास क्या दाम होता है। राणा सनाउल्लाह ने कहा, ये सोचें कि जब आपको पैसे चोरी करते वक्त शर्म नहीं आती, जब आपको सीटें करते वक्त शर्म नहीं आती, और आप ऐसे फिर रहे जैसे अवाम का वोट आपके पास हो और आपको पता है कि आप अवाम का वोट नहीं है, तो आप कैसे सर उठा के फिरते हैं? इन लोगों को तो सर झुका के चलना चाहिए, शर्मिंदगी तो दिखाएं ना कि हम माफ़ी मांगते हैं, हम आपका वोट हमारे पास नहीं है, हमने चोरी किया आपका वोट, लेकिन हम शर्मिंदा हैं, हमें मजबूरी थी, यही कह दें। लेकिन वो तो शर्मिंदा भी नहीं होते। कई है, मैंने सुना है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले लोग हैं जिनको शर्म आई थी, लेकिन ये तो शर्मिंदा भी नहीं होते, वो तो ऐसे सूट पहन के निकलते हैं और ऐसे हाथ में लाते हैं। राणा सनाउल्लाह ने ये कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म जो है उन्होंने बात की है तो ज़ाहिर है पार्टी की मौक़िफ़ है, तो तब भी उन्होंने बात की, अकेले में उन्होंने बात नहीं की। इमरान खान ने पिछली दफ़ा रानी बताएंगी, उन्होंने नहीं कहा। क्या कहा था कि उन्होंने कहा सिर्फ जिनके पास ताकत है उनसे बात हो सकती है, इनसे तो कोई बात नहीं हो सकती। ताकत वालों ने भी तो कह दिया है कि जनाब हम जो है वो बात हमसे नहीं करें, हुकूमत से करें, हुकूमत वक्त है वही बात करेगी, हमसे बात नहीं करें। क्यों करें जब इनके पास ताकत ही नहीं है और इनको पता है कि इनके पास हारे हुए लोग हैं, सीटें नहीं है। तो इमरान खान कहते हैं जो अगर वो अमेरिका गए थे तो किसने उनसे बात की थी? अमेरिका ने किससे बात करी? और इमरान खान भी उन्हीं से बात करेंगे जिनसे ट्रंप ने बात किया। आप ये बताइएगा, आपने कहा है कि इमरान खान साहब को गायब करने का पूरा प्लान है, अगर हम ना आए तो इमरान खान को गायब कर दिया जाएगा, आप क्या कहते हैं? आपको मैं आपने सुना नहीं था, मैंने कहा था कि इमरान खान को आइसोलेट कर दिया गया है। आइसोलेट का मतलब है कि पिछले 1.5 महीने से सिर्फ 2 लोग मिल चुके हैं और वो मेरी 2 बहनें हैं। उन 2 महीनों में एक दफ़ा मैं भी गई थी, फिर उन्होंने वो भी बैन लगा दिया। अब 2 बहनें हमारी इतने जद्दोजहद करके यहाँ पे इतनी 1.5 किलोमीटर चल कर आओ, 4 घंटे यहाँ बैठो, फिर मेरी बहनों को इजाज़त मिलती है। अगर आज देखते हैं कि अगर आज मिलती है कि नहीं, आज वो भी ना मिले, तो ये जो इमरान खान को बंद कर दिया गया, आइसोलेट कर दिया गया है, ये इनका ख्याल है कि इमरान खान को सबके दिमागों से, दिलों से मिटा सकते हैं, लेकिन वो नहीं होगा।